ओके, गुड मॉर्निंग टू वंस अगेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर कौन तक किया था बेटा? 2 तक। ठीक है, अभी 9.1 में आज हम डिस्कस करेंगे 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 से। So in the last class we have started the new chapter, that is the height and distance. तो अभी 9.31 के अंदर में क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। ये कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree in the ground. What should be the length of the slide in each case? दो स्लाइड है, एक यंग चिल्ड्रन के लिए और एक एल्डर चिल्ड्रन के लिए। फटाफट इक्वेशन को 2 बार पढ़ लीजिए सब लोग। पढ़ लिया? अब देखो, फॉर द यंगर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, तो बिलो 5 years एज जो फिगर बनेगा वो कैसा होगा? She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। ये जो स्लाइडिंग दिख रहे हैं ना सबको, स्लाइडिंग माने जो ये स्लाइड हो रहा है, ये स्लाइड की जो हाइट है ये कितनी है? तो 1.5 मीटर पर है। अब हमें यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? इस स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। अरे ये हाइट है, तो अभी स्लाइड की हाइट क्या हो जाएगी? स्लाइड की लेंथ हो जाएगी ये x, है ना? ये स्लाइड की लेंथ होगी ये x। अब यहां हो जाएगा ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है? हाँ, ए बी सी दे दो नाम, दे दिया। अभी अगर ये लेंथ हमें फाइंड करनी है तो अभी ये लेंथ हम कहां से फाइंड करेंगे? देखो, ये लेंथ ऑफ द जो स्लाइड है इसको अगर हमें फाइंड करना है तो क्या यूज करेंगे? जल्दी से देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज करेंगे? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अगर अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे देखो 30 के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? 1.5 है, तो 1.5 इज ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस इज x। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है? साइन थीटा। तो आप क्या अप्लाई करोगे? साइन 30। तो इन ट्रायंगल एबीसी यू विल राइट in triangle ABC sin 30 is equal to स्क्रीन अटक गई।
आएगी। ओके आई। तो साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट यू विल राइट, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 1.5 अपॉन ए सी। अभी मुझे ए सी चाहिए जो स्लाइड, तो यहाँ पे ए सी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2। तो 1.5 मल्टीप्लाई 2 व्हाट इट विल बी, इट विल बी 3 मीटर, ठीक है। तो जो बिलो 5 इयर्स के एज वाले बच्चे हैं उनकी स्लाइड की लेंथ क्या हो जाएगी, 3 मीटर। क्लियर हो गया, बिलो 5 इयर्स वाले। अभी हम आ जाते हैं एल्डर चिल्ड्रन में। एल्डर चिल्ड्रन, तो आइए एल्डर चिल्ड्रन का लिखो। हाँ ये हो गया सबका। चलिए अभी एल्डर चिल्ड्रन में देखिए, एल्डर चिल्ड्रन में क्या दिया है, हाइट दी है, स्लाइड की जो हाइट है वो हमारी 3 मीटर है और इंक्लाइन कितना बना रहा है, एंगल 60 डिग्री। तो फिगर ऐसे ही बनेगा, ये बड़ी स्लाइड है बच्चों के लिए। हियर इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना मीटर है बेटा, 3 मीटर है। ना अब यहाँ पे आपको ये x फाइंड करना है, AC, समझ गए। हाँ तो ये हमारे लिए अभी लेंथ ऑफ दी कौन सी स्लाइड हो जाएगी बेटा, बड़ी स्लाइड है ना, बिगर स्लाइड, जो सेकंड स्लाइड है उसकी हाइट। तो अभी बड़ी स्लाइड को अगर आप निकालना है तो आप क्या अप्लाई करोगे, ट्रायंगल ABC। तो यू विल राइट इन ट्रायंगल ABC, आ गई बात समझ में। तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू 10 नहीं, क्या अप्लाई करोगे फिर से, ऑपोजिट, ऑपोजिट और ये हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या अप्लाई होगा भाई, sin 60। तो sin 60 इज इक्वल टू नाम लिखो AB बाय AC। sin 60 की वैल्यू √3, ठीक है, sin 60 इज √3/2, वेरी गुड। AB की वैल्यू 3 मीटर, तो हियर यू राइट 3 बाय AC फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू AC इज इक्वल टू 3 2 जा 6। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, AC इज इक्वल टू 6 अपॉन √3, AC अपॉन 6, AC इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। इसको √3 को क्या करोगे, रेस्टलाइज करोगे, है ना, बिना रेस्टलाइज किए तो आंसर नहीं आएगा। तो नाउ इट मेक इट रेस्टलाइज करिए इसको। AC इज इक्वल टू यू विल राइट 6 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या हो गया, AC इज इक्वल टू 6 √3 अपॉन √3 इज 3। सो वैल्यू ऑफ AC इज 6/3 is 2 √3।
2√3 क्या मीटर। तो बड़ी स्लाइड की लेंथ कितनी हो गई 2√3 मीटर। अंडरस्टूड। उधर से क्लास अटेंड कर, खड़ी रह के कर, उधर नहीं, उधर सेकंड रो पे। बैग ले जा, बैग लेके जा। तिवारी तेरा बैग इधर ला। ये कहाँ है? हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर आइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन को पढ़ो 2 से 3 बार फटाफट। Clear it? The angle of elevation of a top of a tower from the point on the ground. देखो अभी इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले समझो, ये हमारा टावर है। ये जो है वो क्या है, टावर है। यहाँ पे एक ग्राउंड है, नीचे में एक बेस बना दो ग्राउंड के लिए, ये बेस बन गया। यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है ऑब्जर्वर, टावर के टॉप को देख रहा है। समझ में आ रही है बात? तो टावर के टॉप को जब देखेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करेगा। ये नीचे से ये ऊपर की तरफ देखेगा, इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। दूसरा 30 मीटर क्या दिया है, जो ग्राउंड से टावर है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर। ठीक है, ग्राउंड से टावर का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि फुट ऑफ द टावर से, टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मीन्स यहाँ पे ये अपने लिए एच फाइंड करना है। नाम दे दो ट्राइंगल एबीसी, मतलब ए बी फाइंड करना है ना। तो ए बी सी के अंदर में क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। आ गई बात समझ में? ए बी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है, tan 30। वेरी गुड। क्यों tan 30 होगा, अब 30 के ये एग्जैक्टली ए बी क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट अपॉन बेस या एडजेसेंट, तो इट विल बी tan 30। तो tan 30 इज इक्वल टू, यू विल अप्लाई इन ट्राइंगल एबीसी tan 30 is equal to AB by BC। तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू है आपकी 1 बाय, हाँ, AB की वैल्यू है H, BC की वैल्यू है 30। नाउ H इज इक्वल टू, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 30/√3। तो 30/√3 मिलेगा तो क्या करना है, इसको रैशनलाइज करेंगे, है ना। रैशनलाइज करिए। सो नाउ यू मेक इट रैशनलाइज। तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3, इधर भी हो जाएगा √3।
तो अभी ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 30 √3 बाय √3 इज 3, 30/3 को डिवाइड कर दोगे तो कितना मिला, 10 √3 मीटर. So height of the tower is 10 √3 meter. हो गया. चले फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए. देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग भी साथ में पढ़े. ये काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. एक पतंग है, ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. और जो काइट है उसको टेम्पररीली एक ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. वो जो रस्सी है जिससे इसको बांधी हुई है वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ, इट मेक्स ए एंगल ऑफ 60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. ये एज्यूम करना है कि स्ट्रिंग में कोई भी क्या नहीं है, स्लैक नहीं है. व्हाट इज स्लैक का मीनिंग, मतलब कुछ भी इस पे जोड़ वोड़ नहीं है. समझ में आ गया ना, कहीं बेंडिंग फेंडिंग कुछ नहीं है. आपकी सीधी सीधी रस्सी है और वो सीधी सीधी रस्सी की आपको पूरी लेंथ फाइंड करनी है. तो चलिए देखो, सबसे पहले काइट बना लो. काइट से रिलेटेड आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक पोएम पढ़ी होगी, याद है, पढ़िए याद. आज 10th में आ गए बच्चे आप लोग, पर फर्स्ट में एक पोएम पढ़ी थी रिलेटेड टू काइट. याद है किसी को, नो? तो फिर तुम लोगों को 10th में याद नहीं रहता है तो मुझे कैसे याद रहता होगा, बोलो. मैं गाऊं, तुम लोग गाओगे मेरे साथ. सर 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 उड़ी पतंग. याद आया? तो काइट माने पतंग है. याद आया कि नहीं बेटा? सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इधर उसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा. ऐसे थी कुछ पोयम. तो तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है. मेमोरी मेरी कितनी स्ट्रांग है, हैं? तन्मय ईश्वर को कुछ याद नहीं है. चलो देखिए, अब ये काइट है और काइट से क्या बनाना है, कितना मीटर है ग्राउंड से नीचे, ग्राउंड बना लो. तो यहां से ये हाइट हो गई इसकी 60 मीटर, ठीक है. फिर यहां से इसकी एक वो बनाओ, स्ट्रिंग. ये हो गया पॉइंट जहां से इसको हमने टाई किया हुआ है. नेमिंग करो, पॉइंट ए बी एंड सी. कितना डिग्री का एंगल बनाया इसने, 60 डिग्री, ठीक है. सपोज वी हैव टू फाइंड दिस. स्ट्रिंग कौन है यहाँ पे हमारे लिए, एसी है, ठीक है ना. एसी इज स्ट्रिंग.
तो अभी आप ये AC को फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC क्या रिलेशन है AC और AB में, 60 के ये ऑपोजिट में साइन है तो ये हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इज साइन 60। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट इज AB अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू पुट करो, कितना है, AB बाई AC, व्हाट इज AB हियर, 60 बाय x, या AC खाली फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो AC √3, 60 इंटू 2 इज 120, तो आप लिखोगे AC इज इक्वल टू 120 बाय √3। अब इसको रेस्टलाइज करो, यहाँ √3 इधर भी √3, AC इज इक्वल टू 120 √3 बाय 3, 120 बाय 3 क्या होगा, 40 √3। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई, 40 √3 मीटर, यूनिट लिखिए मीटर। So this is the length of the string. ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3। हो गए 5 क्वेश्चंस क्लियर। चले मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इजी है। देखो, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. 30 to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ो पहले जल्दी से। A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको फिगर बनाएंगे तो सबसे पहले नीचे में एक ग्राउंड लेवल बना दो, समझ लो इधर ये ग्राउंड लेवल के पे एक तरफ क्या है, बिल्डिंग है कितने मीटर की, ये 30 मीटर की बिल्डिंग है, और एक तरफ पे क्या है, वो बॉय खड़ा है कितने मीटर का, 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब ये 1.5 मीटर टॉल बॉय जब यहां से एंगल देख रहा है उसकी हाइट को बिल्डिंग के टॉप को, तो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का पहले फॉर्म करता है। देखो सबसे पहले वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। एंड एज ही वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इधर 30 डिग्री का एंगल बनाया,
अब जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आएगा उससे एंगल चेंज करके 30 की जगह अब कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आज इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर दो एंगल आते हैं तो हमेशा जो बड़ा एंगल होता है वो अंदर की तरफ बनेगा, हमेशा बड़ा एंगल किधर बनेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। अब जैसे ये बॉय यहां से मूव किया, यहां तक आया, तो यहां से उसका कितना डिग्री का एंगल उसने फॉर्म किया, इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बनाओ। तो सबसे पहले यहां तक आप समझ लो, फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करो एक बार। ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। ये क्या है, चलिए अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, देखो ये बॉय हमारे लिए कितना मीटर था, 1.5 मीटर। यहाँ पे हो गया ये 1.5 मीटर, इधर हो गया 1.5 मीटर, और ये पूरी बिल्डिंग कितने मीटर की थी बेटा, 30 मीटर। पूरी बिल्डिंग 30 मीटर है, देखो यहाँ से ये पूरा 30 मीटर है। आ रही है बात समझ में। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इस ट्रायंगल को नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसमें जो ये पार्ट ए बी होगा ये कितना मीटर होगा, बिल्डिंग पूरी एसी 30 मीटर की है। देखो तो इधर से नाम ठीक से देखो, फिगर में देखो एसी पूरा 30 मीटर है, तो ए बी कितना मीटर हो जाएगा, एसी इज 30 मीटर, तो ए बी कितना मीटर हुआ, 30 माइनस 1.5 कितना मीटर हो गया, 28.5 मीटर जी। ये हो जाएगा 28.5 मीटर, ए बी इज 28.5 मीटर, अंडरस्टूड। so ए बी इज 28.5 मीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इधर में मुझे किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, एफ ई, जो डिस्टेंस उसने वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। पहले वो पॉइंट एफ पे था, देखो पहले ऑब्जर्वर कहां पे था, पॉइंट एफ पे था, एफ से कहां पे उसने मूव किया, ई पे, तो यहां से एफ से ई का जो डिस्टेंस है दैट वी हैव टू फाइंड, अंडरस्टूड। हो गया इधर तक क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले ऊपर का ट्रायंगल लेंगे ए बी जी, देखो फटाफट फिगर में ए बी जी, उस तरफ का पूरा रफ करो फटाफट फास्ट। देखो ट्रायंगल ए बी जी में से सबसे पहले आप बड़ा ट्रायंगल ए बी जी जैसे ही लोगे तो वहां पे कौन सा डिग्री लगेगा, मुझे बेस निकालना है, बेस और ऑपोजिट दे रखा है, मुझे बीजी निकालना है, बीजी की वैल्यू। अगर बीजी निकालना है तो क्या लगेगा, opposite by base, what is opposite by base, tan theta। तो in triangle abg you will apply, in triangle abg you will apply tan 30 equal to ab by bg,
tan 30 की वैल्यू है 1/√3, AB की वैल्यू है, AB की कितनी वैल्यू है 28.5, BG की वैल्यू दैट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, BG हमने ले लिया है, कुछ भी है, BG को पूरा नाम दे दो BG। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो BG इज इक्वल टू कितना हुआ देखो जल्दी से, 28.5 मल्टीप्लाई √3 मीटर। BG तक क्लियर हो गया सबको, पूरी लेंथ आ गई BG, देखो जल्दी से हो गया BG 28.5 इंटू √3। नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल लेंगे, छोटा ट्रायंगल, उसका क्या नाम है, ट्रायंगल देखो फटाफट फिगर में, ABD। तो राइट डाउन ट्रायंगल ABD। ABD में क्या लेना है, ABD में क्या लेना है, tan 60 इज इक्वल टू हाउ मच, AB बाय BD। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू 28.5, BD तो हमें फाइंड करना ही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया 28.5 अपॉन √3। आ गई बात समझ में, इधर तक क्लियर है। ठीक है, चले आगे। अब देखो इसको रेशनलाइज करो फटाफट, √3 BD को, तो कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल टू 28.5 √3/3। डिवाइड करो 28.5 को 3 से, जल्दी से, एकदम ये डायरेक्ट डिवाइड होगा। देखो डिवाइड करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 28.5, 3 7 जा 3 9 जा 27, और इधर 1.5 115 तो 0.5 9.5, so you will write 9.5 √3, राइट। अब मैंने BD भी निकाल लिया, मैंने BG भी निकाल लिया, मुझे BG और BD में से क्या आंसर क्या कर निकालना था, FE, क्योंकि जितना उसने वॉकिंग किया है वो कहां से कहां तक हुआ भाई, FE निकालना है। तो आपको FE निकालना है, जो है हमारे लिए X है, तो FE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकालना है, तो BG माइनस BD। BG इज इक्वल टू कितना है, BG की वैल्यू क्या है 28.5 √3, 28.5 √3। BD की वैल्यू कितनी है 9.5 √3। ठीक है, 28.5 माइनस 9.5 कर दो, 19 √3। सो यू विल गेट FE इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस ये कवर करेगा 19 √3 मीटर। तो इतना वॉकिंग करेगा टूवर्ड्स द टावर।